आप वोट किस आधार पर करते हैं? जाति धर्म के आधार पर कर देते हैं वोट, या फिर आप विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं? विधायक केदार हाजरा को देखे हैं? नहीं देखे हैं सर। देखे भी नहीं? नहीं देखे। पहचानते भी नहीं होंगे? नहीं अच्छा, सर। मैडम अपर्णा देवी को? नहीं देखे। देखे भी नहीं। आपके गाँव में आते हैं वोट माँगने? वोट माँगने वही जो वो चाचा बताएँ कि अमचा-चमचा आते हैं। अच्छा, उनका अमचा-चमचा आता है हाँ, और वो नहीं आता। नहीं आते। गिरिडीह जिला का देवरी प्रखंड हरियाड़ी पंचायत का मंदनाडीह है। वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखने को मिल रहा था कि एक महिला खाट पर सोई हुई थी और उसको 2 आगे से 2 पुरुष और पीछे से 2 महिला उसको टाँग के ले जा रही थी। हालाँकि ये बता दें कि वो एक गर्भवती महिला थी और वो उस गर्भवती महिला का ये घर है, ये जिसे आप देख सकते हैं। उसे टाँग कर यहाँ के लोग उसको स्थानीय हॉस्पिटल देवरी ले जा रहे थे। वो गर्भवती थी इसीलिए। हालाँकि उसको टाँग के इसीलिए ले जाया जा रहा था क्योंकि आप ये देख सकते हैं गाँव की स्थिति को। इधर देखिए, ये गाँव का मुख्य सड़क है। पीसीसी और चिप की बात ही दूर है, ये गाँव का सड़क ही नहीं है। मतलब ये गाँव सड़क विहीन है। आगे इस गाँव से जब शुरू में आइएगा तो एक नदी मिलता है, उस नदी पे पुल नहीं बना हुआ है और इस गाँव में आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसमें भी जब जाइएगा तो इधर से भी आगे चल के जाइएगा तो इसमें भी सड़क नहीं है। आगे फिर नदी मिलता है, मतलब दोनों साइड से नदी घिरा हुआ है और बीच में ये गाँव बसा हुआ है। ये गाँव हम इसीलिए बोल रहे हैं ये कि 2-4 हड़िया या फिर 2-4 लोग हैं, ऐसा गाँव नहीं है। ये आदिवासी का बहुलक आदिवासी गाँव है और इसमें करीबन 1 से 1000 की 1500 के लगभग आबादी है। उसके बाद भी इस गाँव में सड़क नहीं है और इस गाँव में देखिए बिजली तो गई है, लेकिन बिजली भी है थोड़ा पूरा, कभी-कभी आती है, कभी-कभी नहीं भी। और इधर देखिए, ये टैंक को देखिए, ये सिर्फ़ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जबकि ये पिछड़ा गाँव है। शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, इसमें ना पानी आता है और ना इस पानी का उपयोग इस गाँव वाले कर पाते हैं। हमेशा झारखंड राज्य में आदिवासियों की सरकार बनी है, अभी जो है बने हैं सरकार वो भी आदिवासी हैं। इससे पहले थे हेमंत सोरेन, वो भी आदिवासी थे, लेकिन भी यहाँ का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक केदार हाजरा जी रहे हैं। उनको इस गाँव के लोग कई बार समस्या अपना सुनाए, कई बार उनके आवास पर मिले, कई बार क जहाँ-जहाँ मिले लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से हर बार यहाँ के विधायक केदार हाजरा से, सांसद अन्नपूर्णा देवी से गुहार लगाया गया कि इस गाँव की जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क की समस्या, वो सॉल्यूशन हो। सड़क की इन लोग ये डिमांड नहीं करते कि हमें पक्का सड़क चाहिए। बस ये डिमांड है इन लोगों का कि हमें निकलने के लिए, इस नदी से पार करने के लिए एक पुल बन जाए, एक सड़क बन जाए, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ की स्कूल भी एक है, लेकिन स्कूल की भी दयनीय स्थिति है। स्कूल में भी लगभग 10-20 बच्चे होंगे और स्कूल की भी वही स्थिति है। अब यहाँ के जो उस महिला का वीडियो बनाया और उनको वायरल किया और सारे पत्रकार लोग, सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इस गाँव की जन समस्या को अवगत करवा रहे हैं। मैं सबसे पहले उससे आपको मिलवाता हूँ। ये है, यही इसी ने सबसे पहले वो वीडियो बनाया और लोगों तक पहुँचाया। क्या नाम हुआ आपका? राहुल मुर्मू। वो वीडियो कौन बनाया था? वीडियो हम ही बनाए थे। वो वीडियो आप ही बनाए थे? हाँ। तो काहे बनाए थे? क्या सोच के बनाए थे वो वीडियो? वीडियो हम ये सोच के बनाए थे कि ये वीडियो देख के मतलब सरकार तक पहुँचे, हमारी लोगों के दिल में स्थिति जगह बने और हमारा समस्या समाधान हो। समाधान हो। अच्छा, वीडियो सबसे पहले वो आप ही को भेजे जी, और आप ही वो वीडियो को वायरल किए। जी ये सर। भैया जी हैं, इन्हीं की वजह से वो वीडियो वायरल हुआ, ये सारे लोगों को भेजे। कम से कम इन इन आदिवासियों के इलाका में क्या है कि लोग समझदार नहीं है, शिक्षित नहीं है। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव की वजह से जन समस्या है। वो वीडियो को आप कहाँ कैसे वायरल करवाए? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आप लोग इतना दूर से आके हमारे जो इस पिछड़ी इलाका में इस वीडियो न्यूज़ को दिखा रहे हैं, इसलिए आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। ये वीडियो हमने सुबह में जब ऐसे आ रहे थे, दुलाभट्टा से आ रहे थे, हम रात को ही गए थे तो दुलाभट्टा से सुबह में वापस आ रहे थे तो देखे कि एम्बुलेंस लगा हुआ है। जब एम्बुलेंस लगा हुआ है तो इधर से देख रहे हैं कि मेरा ही भतीजा लोग और चाची सब, भाभी सब, वो सब टाँग के एक लेडीज़ को टाँग के लेके जा रहे थे। अचानक हम देखे तो देखे कि कौन है, तो देखे कि ये अपना ही घर का है जो सर डिलीवरी पेशेंट है। तो इनको बोले कि आप ऐसा कीजिए, इसको एक वीडियो बना के सरकार तक पहुंचाने के लिए एक छोटा-सा भी वीडियो बनाइए। हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकार तक पहुंचाएँ। इसके बाद हमारी जो है सो देवरी जाके एक है एक लड़का जो है उससे हम उनको संपर्क किए और उसके द्वारा वीडियो को हम ट्वीट करके वायरल करवाए कि सरकार तक इस चीज़ को पहुँचे कि यहाँ सड़क के अभाव है, यहाँ सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ कम से कम 1000 से ऊपर की आबादी है, केवल आदिवासी है, 100 घर से ऊपर होगा।
और ये भी रेवेन्यू विलेज है, कोई ऐसी पहाड़ पखल नहीं है, रेवेन्यू विलेज है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इस गांव में कोई मूल सुविधा नहीं है। अब या तो पंचायत चुनाव के बाद की बात किया जाए या उससे पहले की बात किया जाए, यहाँ मुखिया बने, यहाँ के जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, अभी विधायक सांसद तो यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि रोड सड़क नहीं है। इससे बगल 4 किलोमीटर जो चहाल है, चहाल से होते हुए एगो रोड है, उसमें आते हैं। इधर से यहाँ से 3 किलोमीटर है, मदनाड़ी से पश्चिमी पश्चिमी छोर 3 किलोमीटर जो है वहाँ भी मेन रोड है, वहाँ तक ये है। लेकिन यहाँ चारों तरफ जो है सो नदी से घिरा हुआ है, एक टापू की तरह है। तो यहाँ कोई भी नहीं घुसता है। इसके क्यों नहीं घुसता है? क्योंकि यहाँ पुल नहीं है, सड़क नहीं है। यहाँ हम लोग अच्छा, ये जो घटना हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी हुआ? चूंकि सड़क नहीं है तो यहाँ तो माँ गर्भवती होती होंगी, लोग बच्चे बीमार होते होंगे, तो ये पहली घटना है कि या इससे भी पहले घटना हुआ है? इससे पहले भी घटना हुआ है। धन्य है प्रभु, ये घटना हमेशा हुआ है, इसके बाद भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जी जी, यहाँ से यहाँ पहली घटना नहीं है। पहले हम लोग इतना सोचे नहीं थे कि इस तरह करके वायरल करेंगे तो हम लोग का सरकार के पास पहुंचेगा। लेकिन दिमाग लगाए कि नहीं, वायरल जैसे यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, तो हम लोग भी प्रयास किए कि सरकार तक किस तरह पहुंचाया जाए। यहाँ की पहली घटना नहीं है यही, इसके बाद भी एक और पेशेंट को इसी तरह हम लोग लेके गाड़ी तक पहुंचाए, एम्बुलेंस तक। और उसका वीडियो हम लोग दुर्भाग्य से नहीं बना पाए। पूर्व वार्ड सदस्य जी जी। तो जैसे आप जब वार्ड सदस्य थे तो यहाँ के इस गांव के लिए मूलभूत समस्या के लिए आप प्रयास नहीं किए कि समस्या खत्म हो? इसके लिए तो हमने कम से कम अभी तो गिन के तो नहीं बता पाएँगे, लेकिन विधायक को भी, मुखिया जी के थ्रू से भी हम लोग, यहाँ तक कि लकड़ा डीसी साहब आए थे, उसके पास भी हम लोग आवेदन दिए थे। जो क्षेत्र भ्रमण में आए थे उस समय। यहाँ तक कि अन्नपूर्णा देवी जो हम लोग के माननीय सांसद हैं, उनको भी यहाँ तेतरिया बाज़ार में दिए थे हम लोग। लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, हम लोग को कोई पता ही नहीं। उनके प्रतिनिधि से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग का हो जाएगा, बस इतना ही। अभी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक। मतलब सिर्फ आश्वासन मिला है और काम नहीं हो पाया, काम अभी जबकि तक आपने अपने स्तर से बहुत प्रयास हम किए। बहुत प्रयास किए। डीसी को, यहाँ के बीडीओ को, सीओ को, हाँ, यहाँ तक कि मुखिया, वार्ड सदस्य, माने विधायक, सब जगह आप लोग को हाँ, गुहार लगा। हाँ, गुहार लगाए थे। अभी तो मेरे पास प्रमाण भी है, एक पत्र भी लिख के रखे हुए हैं, जो अगला जो दिया था, बोला कि यही आप लोग का काम होने वाला है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप वोट किस आधार पर करते हैं? जाति धर्म के आधार पर कर देते हैं वोट, या फिर आप विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं? विकास के मुद्दों पर। जब विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं तो एक बार वोट लेके छल के आप लोग को चल गया, लेकिन दूसरी बार जब वोट किए तो कैसे किए? आप जो आपके यहाँ वोट मांगने आए, उससे आपने अपना मूलभूत समस्या नहीं रखा? मैं आपको क्लियर बताता हूँ, यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है प्रचार में, उसका अमचा-चमचा ही केवल आता है। यहाँ विधायक ये सब नहीं आता है कभी प्रचार के लिए। तो आप लोग तो लगता है जैसे गाँव की ये महिलाएं हैं, आप लोग देखे हैं, आप लोग विधायक केदार हाजरा को देखे हैं? नहीं देखे हैं सर। देखे भी नहीं? नहीं देखे। पहचानते भी नहीं होंगे? नहीं अच्छा, सर। मैडम अन्नपूर्णा देवी को नहीं देखे। देखे भी नहीं? आपके गाँव में आते हैं वोट मांगने? वोट मांगने वही जो वो चाचा बताएं कि अमचा चमचा आते हैं। अच्छा, उनका अमचा चमचा आता है हाँ। और वो नहीं आता, नहीं आते। और आप लोग अमचे चमचे के नाम पर वोट दे देते हैं ना? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? सलोमी मुर्मू। क्या क्या समस्या है आपके गाँव का? हम लोग के गांव का ये समस्या है कि हम लोग के यहाँ रोड नहीं है। और रोड नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने, अच्छा अभी तो आप लोग आ जाते हैं, लेकिन बरसात में कैसे बाहर निकलते हैं गाँव से? बरसात में बहुत परेशानी होती है हम लोग के गांव में। बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं तो हम लोग गार्जियन लोग नदी पार कर देते हैं। वो अच्छा, जो गाँव के बाहर स्कूल है उसको नदी बच्चा लोग गार्जियन पार करवाता है। यस सर। इनको आप लोग घाट पर देख रहे थे, वो इन्हीं की बहू थी, ये दोनों की बहू थी, और ये हिंदी नहीं जानती है और हम संथाल नहीं जानते, नहीं तो इन्हीं से खुद रूबरू होते कि आखिर क्या-क्या हुआ था, कैसे मामला हुआ था। आप थोड़ा-सा डिटेल बताइएगा भैया कि जैसे क्या-क्या हुआ था, कैसे उनको ले जाया गया, क्या हुआ, उसका पूरा विवरण बताइए। सर उसका मतलब जैसे यहाँ रोड का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का गांव में। तो उसका डिलीवरी पेशेंट थी, तो फिर उसको अचानक मतलब वो पड़ा, मतलब वो डिलीवरी पेशेंट का जो बीमार पड़ गई, तो मतलब उसको ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था। दो ही लड़के थे यहाँ पर जो, और बाकी सब लेडीज थी। तो उसको टांग के मतलब रास्ते से निकाला गया, करीबन 4 किलोमीटर निकालना पड़ता है नदी के उस पार। तो उसको ये तो पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार नहीं हुआ है सर अच्छा, ये ऐसी। माने गर्भवती थी महिला, और उस दौरान अगर किसी तरह का कुछ हो जाता उसको, तो उसके लिए कौन ज़िम्मा था? कौन ज़िम्मेदारी लेता उसकी? जिम्मेवार तो देखिए सर, हम जिम्मेवार किसको ठहराएं?
हम लोग तो वोट देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ तरक्की हो, कि यहाँ का कोई विकास हो। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत मतलब जिला तक हम लोग दरवाजा खटखटाए, विधायक तक, एमपी एमएलए तक भी हम लोग बात पहुंचाए हैं अपने आवेदन के थ्रू से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। खैर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो महिला सुरक्षित है और उनको एक बेटी हुआ है, वो भी सही सलामत है। और ये घटना इस गांव की ये पहली नहीं है, हमेशा होते रहता है। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उनको उस तरह उठा के ले जाया जाता है, तो कभी कोई बुजुर्ग महिलाएं तो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं तो उनको इसी तरह ले जाया जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ की जन समस्या का सोल्यूशन नहीं हो पाया। अगर वो महिला किसी तरह से कुछ हो जाती थी तो उसके लिए कौन दोषी था? आखिर उसके साथ ये अन्याय हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए कौन, किसको मानते हैं आप सर? उसके लिए वो अगर महिला किसी तरह का कुछ हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उसके लिए हमारे ख्याल से जैसे विकास के आधार पर हम देखेंगे तो किसी भी कलखरना को चलाने के लिए आधारभूत सामान होता है लोहा। उसी तरह समाज को, गांव को विकास के लिए, शिक्षा को विकास के लिए रोड का बहुत जरूरी समझ, और उसके लिए जिम्मेवार तो ऊपर वाले लोग सरकार को ही मानेंगे, उसको करना चाहिए था। अच्छा, रोड नहीं हो तो पुल हो, पुल रहने पर किसी तरह मान लिया अगर नहीं होगा तो अगर ठीक ठाक कुछ हो तो साइकिल में भी हम लोग न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। के लिए तो बाइक से भी कर सकते हैं, लेकिन बाइक का भी संभव नहीं है। बरसात के दिन में पानी है, पानी में गाड़ी पार होना दिक्कत है। इस तरह से हम, हमारे ख्याल से सरकार को ही इसमें दोषी, सरकार को दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी। स्थानीय, अच्छा यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है, इसका क्या प्रयास रहा है? कोई कुछ प्रयास किए हैं वो यहाँ के रोड तो बनने के लिए, यहाँ नदी में ये बनने के लिए कोई प्रयास किए हैं वो? पहले जैसे अपने स्तर से जो है कहते हैं कि हम तो अपने लेटर पैड में लिख के दिए हैं। कल भी एक आया था न्यूज़ वाला, उसमें कहा गया कि हम तो लिख के दिए हैं, ये तो कहता है, लेकिन अभी उसका रंग अभी तक तो आया नहीं है। हम लोग कैसे कहें कि लिख के दिया है कि नहीं दिया है? अपने से तो कह रहा है कि हम भी लिख के लेटर पैड में दिया है, कम से कम 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक लिख के दिया है कि कालीकरण और पुल बन जाए। अभी तक तो ऐसा कोई बना नहीं है, और हम लोग तो पता नहीं, उम्मीदें नहीं लगता है कि ये बनेगा। इस तरह तो उम्मीदें छोड़ दिए हैं। फिर भी आप लोग के माध्यम से अगर पहुंच जाता है सरकार तक, बन जाए तो आप बहुत अच्छा, जब रोड नहीं बन रहा है, आपका अधिकार है विकास का, गांव में अधिकार है, तो आप लोग अब क्या करिएगा? आप क्या कदम उठाइएगा? अभी हम लोग ये कदम उठाएंगे कि कोई भी इलेक्शन के टाइम, अभी इलेक्शन का समय आ रहा है, कोई भी प्रचार प्रसार के लिए आएगा तो इस गांव में हम लोग पहली बार घुसने नहीं देंगे। जहां हम लोग का बूथ पड़ेगा वहां हम लोग बूथ का बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। यही हम लोग सोचे हैं। दूसरा क्या उपाय है? तब ना सरकार जागेगी। वोट वहां तक नहीं जाएगी, सरकार को वोट नहीं पड़ेगी तो अपने से सरकार जागेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि वोट बहिष्कार करें, बूथ जहाँ पड़ेगा वहाँ हम लोग एक भी आदमी वोट देने नहीं जाए। हम लोग गांव गांव में यहाँ जहाँ बूथ पड़ता है वहाँ हम लोग प्रचार कर देंगे कि एकदम वोट किसी को नहीं देना है, डब्बा खाली। आप एक महिला हैं और आप ये खुद समझ सकते हैं कि उस महिला के साथ कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा उनके साथ यहाँ से ले जाने में। इस दर्द के विषय में आप क्या कहेंगे? इस दर्द के विषय में कैसा क्या कहेंगे? हम लोग को तो रोड भी नहीं है, पुल भी नहीं है, और इसको तो डिलीवरी पेशेंट है। अच्छा, वो महिला को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता? वो जिम्मेदारी हम लोग तो वोट देते हैं, तो जिम्मेदारी किसको देंगे? जिम्मेदारी सरकार को ही देंगे। अच्छा, आपके गांव में रोड भी नहीं है और क्या क्या समस्या है? हम लोग को तो रोड भी नहीं है, और देखिए पानी भी उतना नहीं है। जो चापाकल डीप बोरिंग भी किए हैं उसमें भी पानी नहीं निकलता है। हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब वो कौन थी आपकी जो, जिसको ले जाया गया काम के, वो कौन थी आपकी? वो मेरी गोतनी थी। अच्छा, वो गोतनी थी। हाँ। जैसे उसको इस तरह ले गया, कितना दुख वाला बात है ना? हाँ। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि सड़क बन जाए, पुल भी। सड़क और पुल बन जाए। हाँ। अच्छा, गांव का पढ़ता है बच्चे लोग, कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? गुलाबिठा। यहाँ से बाहर है तो हाँ। बरसात में कैसे जाता है वो लोग? बरसात में वैसे ही हम लोग नदी पार कर देते हैं। आप लोग नदी पर? अभी नहीं बना रही है तो हम लोग यही कदम उठाएंगे, अगला जो इलेक्शन होगा ना उस टाइम हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, अभी ऐसा नहीं सोच रहे कि आप लोग अभी आंदोलन करिएगा, धरना दीजिएगा, सरकार को घेरिएगा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे? अभी तो नहीं सोचे हैं, लेकिन अभी लाइन पर हम लोग उतर चुके हैं तो सोच लेंगे वो भी। लेकिन हर हाल में अब रोड
चाहिए। चाहिए, अब इस तरह का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं होगा, बहुत दिक्कत होता है। आप गांव के युवा हैं भैया जी, आपके गांव में सड़क नहीं है, आपके माँ बहन इस तरह होता है, कितना बुरा लगता है, क्या कहेंगे आप? बुरा तो लगता है सर बहुत। तो क्या सड़क बनना चाहिए कि नहीं? सड़क तो बनना चाहिए बिल्कुल। सड़क पहले बनना चाहिए कि पहले पुल बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए सर पहले। पुल बन जाए उसके बाद धीरे धीरे सड़क बने। धीरे-धीरे सड़क बनी जाए। ये मदनाडी गांव में हम लोग पूरा गांव भ्रमण किए। पूरा गांव में हमको मिनिमम अधिक से अधिक लगता है 3 से 4 पक्का मकान होगा। बाकी सारा का सारा इसी तरह का खपरेल मकान है, देख सकते हैं। ये इसी तरह का पूरे गांव में खपरेल मकान है, जबकि लगभग 1000-1500 की आबादी है। और ये गांव में सड़क नहीं है, पक्का मकान नहीं है, आने जाने के लिए पुल है नहीं, दोनों साइड से नदी है, बीच में ये गांव है। इतनी समस्या है इस गांव में, और जो आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गांव का विकास हुआ ही नहीं है। जो सरकार यहाँ की वादा करती है कि हमने 10 लाख लोगों को आवास मुहैया कराया है, तो 20 लाख घरों में पानी की व्यवस्था करवाई है, तो इतना गैस कनेक्शन करवाया है, ये सारा कुछ यहाँ आने के बाद देखने के बाद शून्य लगता है। विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। इस गांव में ना तो बिजली है, लेकिन गैस कनेक्शन तो इस गांव में है ही नहीं। जो कि लोग बोलते हैं कि महिलाओं के लिए गैस फ्री किया गया है, वो है ही नहीं। बाकी आवास भी नहीं है, सड़क नहीं है, इतनी समस्या इस गांव में। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया और यहाँ के विधायक, सांसद से अनुरोध होगा कि कभी आप इस गांव में, इस आदिवासी गांव में, इस संथाल परगना गांव में आइए और इन लोगों की समस्याओं को देखिए और इनका निजात करने का प्रयास करिए। जितना हो सके इन लोगों के साथ खड़ा रहिए। वोट बैंकिंग का जरिए इस गांव को मत बनाइए। ये भी मानव है, इन्हें भी विकास का हक है, इन्हें भी एक सही जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ की समस्याओं पर खरा उतरिए और वोट बैंकिंग का इस गांव को जरिए मत बनाइए। आप देख रहे थे मदनाडी गांव के हाल को, यहाँ की सारी समस्याओं को। अब इस गांव के विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में, तब तक जनता जनार्दन की जय। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।